अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित सुन, नवधा भक्ति में से 3 भक्ति प्रमुख है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। लेकिन इन 3 भक्ति में से सबसे प्रमुख है स्मरण भक्ति। स्मरण, स्मरण भक्ति। देख, अगर तू कोई भी भक्ति के कार्य कर रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, पाठ कर रहा है, लेकिन उसमें अगर तू स्मरण नहीं कर रहा है भगवान का, तो फिर सब कुछ 0/100 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भगवान का फल। क्यों महाराज, ये क्यों? ये स्मरण भक्ति क्या होता है? देख परीक्षित, स्मरण के बिना तो कुछ भी कर रहा है संसार में भी, वो भी बेकार है। स्मरण माने क्या? मन का ध्यान। मन, ये मन जिस भी कार्य में संलग्न नहीं है, वो कार्य को कार्य नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो। हमारे वेद से लेके पुराण में बार बार ये श्लोक आया है कि मन ही प्रत्येक कार्य का करता है। आपको संसार का बंधन चाहिए तो मन देगा, भगवान चाहिए तो मन ही आपको भगवान के पास ले जाएगा। मन प्रत्येक कार्य का करता है। कैसे? ध्यान दीजिए, मान लो यहां सब लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, एक मैया का मन चला गया अपने घर पे, मैं आ गई प्रवचन सुनने, वो चूल्हे में दूध रख के आई थी कि चूल्हा बंद किया? नहीं किया। नहीं कर लिया। अरे नहीं किया, क्या होगा? जल जाएगा, क्या हो जाएगा? इतने में सत्संग समाप्त हुआ। हमने पूछा, माता जी आपने सत्संग में क्या सुना? तो माता जी कहेंगे, जी महाराज, मैं सत्संग में बैठी तो थी, लेकिन मेरा मन कहीं चला गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। रुक जा मां, रुक जा। मैंने पूछा, तूने सत्संग में क्या सुना? सुनने का काम तो कान का है, तू तो यहाँ पे थी, अर्थात कान यहाँ पे था, मन चला गया, कोई बात नहीं, फिर तू सुन कैसे नहीं पाई? नहीं बाबा जी, तुझे ये पता नहीं कि मन अगर किसी कार्य में संलग्न नहीं हो तो फिर वो कार्य को कार्य नहीं माना जाता। मैं यहाँ बैठी तो थी, कान भी था, लेकिन मन चला गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, वे रथ यात्रा का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए थे, तो उन्हें जाने में विलंब हो गया। तो वो समझ नहीं पाए कि इस मार्ग से अभी रथ यात्रा का जुलूस गया कि नहीं गया। वहां एक चित्रकार बैठा था, उससे पूछे, भाई साहब जरा बताएंगे इस मार्ग से रथ यात्रा का जुलूस गया क्या? उसने कहा, महात्मा जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता। तो बगल वाला बोला, अरे तू महात्मा जी को झूठ बोल रहा है, नामापराध कर रहा है। तू यहीं बैठा था, 1 घंटे पहले इसी मार्ग से लाखों का भीड़ गया, तू झूठ बोल रहा है कि तुझे पता नहीं। उसने कहा, महात्मा जी मैं सच कह रहा हूं, मुझे पता नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी देखे कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तुरंत समाधि में गए और अतीत में जाकर देखे, तो क्या देख रहे हैं? ये व्यक्ति यहीं पर था, लेकिन वो जगन्नाथ जी के चित्र करने में इतना मग्न हो गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि इधर से भीड़ गया कि नहीं गया। मन प्रत्येक कार्य का करता है। परीक्षित, तू अगर पूजा कर रहा है और पूजा करते समय मन इधर उधर है, हम ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ में जपमाला, मुंह में राम नाम, लेकिन मन हरे राम राम राम। अरे देखो गुप्ता की लड़की कैसे भाग के जा रही है, चुड़ैल कहीं की। हरे राम राम राम। अरे कोई भैंस को नहला दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे 1 कप चाय तो पिला दो। अर्थात हाथ में जपमाला, मुंह में राम नाम, मन कहाँ है? गुप्ता के लड़की भैंस में। तो फल किसका मिलेगा जी? भगवान का क्यों मिलेगा बताइए? देखिए, दुनियावी गवर्नमेंट में भी मन को ही कर्ता मानते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ा, ठीक है जी, ये व्यक्ति अपने को बचाने के लिए उसको एक घूसा मारा, वो मर गया, इस पे मर्डर केस लग गया। जज साहब कह रहे हैं, भाई साहब आपने उसका मर्डर किया, आपको फांसी की सजा मिलेगी। वो कहता है, जज साहब
ध्यान दो, मेरा उसको मारने का मनसा नहीं था, मनसा नहीं था। वो तो मुझे मारने के लिए आ रहा था, मैं केवल एक घूसा मारा, वो मर गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तो जज साहब कहते हैं हाँ हाँ, इसका मनसा नहीं था मारने की, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाए। मन प्रत्येक कार्य का करता है, इसीलिए परीक्षित चाहे पूजा कर, पाठ कर, कुछ भी कर, लेकिन ध्यान रख तेरा मन भगवान में है कि नहीं। मन अगर भगवान में नहीं है तो चाहे 20 साल से जल चढ़ाइए, 20 साल से 30 साल से जाके मंदिर के घंटी बजाकर आरती कीजिए, कोई फल मिल ही नहीं रहा है। अच्छा महाराज, तो सब बर्बाद हो गया है, मैं जो इतना मेहनत किया सब गया? नहीं नहीं नहीं, गया नहीं। परीक्षित सुन, अब फल मिलेगा, लेकिन कहां का? तेरा मन जहां होगा तुझे उसी का ही फल मिलेगा। कैसे? जैसे हम लोग जाते हैं, यहां से पैसा खर्चा करके जा रहे हैं हरिद्वार में स्नान करने, तो बोल रहे नानी मैं जा रही हूँ हरिद्वार में स्नान करने, चाची मैं जा रही हूँ हरिद्वार में स्नान करने। तो नानी बोली बिटिया मेरे नाम की डुबकी लगा देना, चाची बोली मेरे नाम की डुबकी लगा देना। तो गए यहाँ से हरिद्वार में डुबकी लगाने, और वहां जा कर क्या रहे हैं? नानी माँ की डुबकी, चाची की डुबकी। मन कहाँ है? गंगा जी में नहीं है, मन है नानी माँ में, चाची में। अरे छोड़िए नानी माँ को, चाची को, यहाँ से जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन जाके प्रेम मंदिर को देखकर विभोर नहीं हो रहे हैं। अभी प्रेम मंदिर पहुंचे ही नहीं, शुरू हो गया सेल्फी, ये इंस्टाग्राम। मतलब खुद तो दर्शन नहीं कर रहे, दुनिया को दर्शन करने बैठे हैं। आश्चर्य है, आश्चर्य। तो परीक्षित, अगर तुम मन से भगवान का भजन नहीं करेगा, मन भगवान में नहीं लगाएगा, सुन तुझे फल मिलेगा किसका? जहां तेरा मन होगा उसी का फल मिलेगा। जैसे एक बार दो भाई थे,